देश पर विपदा के बादल। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सैलाब ने इस वक्त आधे हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में कस रखा है। देश के कई राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारी बारिश की वजह से बांध लबालब हो चुके हैं, जिसका नतीजा अब यह हो रहा है कि जो पानी अपनी हदों तक सिमटा रहा करता था वो अब सुनामी बनकर शहरी आबादी को भी लीलने लगा है। सैलाब की सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी राज्य के सामने पेश आ रही है तो वो है गुजरात और राजस्थान। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी, साथ ही उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम। जगह जगह मुसीबत की बाढ़। कहीं मझधार में फंसी गाड़ियां, कहीं मुश्किल में पड़ी जान। शहरों से गांव तक सैलाब का हाहाकार। कुदरत के मिजाज की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। लहरों का शोर मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं सैलाब ने अपना प्रचंड रूप धारण कर रखा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें गुजरात के सूरत जिले से सामने आई हैं। यह शहर वेनिस बन गया है। आबादी वाले इलाकों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ के पर्वत पाटिया इलाके में लोगों को सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जिस तरफ आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। आलम यह हो चुका है कि गलियों में रेस्क्यू बोट चल रही है, ऐसे जैसे नदी में चलती है। इसी रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। सूरत के तकरीबन 4 इलाके ऐसे हैं जिसमें खाड़ियों का पानी घुस गया है। पिछले 4 दिनों से इन सभी सोसाइटियों में पर्वत पाटिया, लिंबायत, मिट्टी खाड़ी, कमरू नगर, पर्वत काम और माधवबाग सहित के जो एरिया है वहाँ कमर से भी ज़्यादा पानी है। सैलाब से उफनाई नदी की दहशत द्वारका में भी देखने को मिली। यहाँ उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान इसे पार करने की कोशिश करते समय इस बस का इंजन बीच में ही जवाब दे गया। जिस समय ये बस पुल के बीच बंद हुई उसमें सवारियां भी बैठी हुई थीं। इसके बाद एक और गाड़ी का सहारा लिया गया और बस को एक रस्सी से बांधा गया और फिर उस रस्सी को दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ खींच कर निकाला गया। गुजरात के जामनगर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक कार सवार सड़क के ऊपर बह रहे पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और सड़क पार करने की कोशिश के दौरान उसकी कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार को तेज बहाव में बहता देखकर कार सवार ने लोगों से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वहां भीड़ जुटने के बावजूद कोई उफनती लहरों को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। काफी देर बाद कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोमनाथ में भी लहरों का आतंक साफ देखा जा सकता है। यहां मछुंदरी नदी इस कदर उफान पर है कि नदी का पानी अब पुल पार कर चुका है। जरा सी लापरवाही यहां के लोगों की जान ले सकती है। बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस खतरनाक हो चुके रास्ते को पार कर रहे हैं। पोरबंदर में बारिश इस कदर प्रचंड हो रही है कि तमाम बांध लबालब हो चुके हैं। बांध से यही छोड़ा गया पानी पूरी रफ्तार के साथ जब आगे बढ़ा
तो उसने एक पुल को ध्वस्त कर दिया। वहीं उत्तर गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया। शहर के मुख्य बाजार की यह तस्वीर महज 2 घंटे की बारिश के बाद की है। दावा किया जा रहा है कि महज कुछ घंटों के भीतर 2 इंच बारिश ने अच्छे खासे शहर को किसी दरिया में तब्दील कर दिया। राजस्थान के टोंक जिले से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। यह शख्स लगातार हो रही बारिश के बाद उफनाई नदी को अपनी बाइक से पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की तेज धार ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाइक समेत यह शख्स उफनती नदी में गिर गया। इस दौरान बाइक को नदी में समाता देख इस शख्स ने उसे थामने की कोशिश भी की, लेकिन पानी के बहाव के आगे उसकी एक न चली और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने बाइक पानी में समा गई। बारिश और बाढ़ के इस मौसम में सबसे बुरा हाल पहाड़ी इलाकों का हो रहा है। यहां एक और पहाड़ी नदियां अपना कहर बरपा रही हैं, वहीं पहाड़ों का दरकना भी लगातार जारी है। मांडी से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। यहां पहाड़ ऐसे दरक उठा जैसे मिट्टी और पत्थरों का कोई झरना नीचे की ओर बढ़ रहा हो। इस पहाड़ के खिसकने की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा बंद हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के लोग लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखकर डरे और सहमे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिरने लगा। इस दौरान वहां जान बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर बिहार के पूर्णिया में भी बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। कनकई नदी का उफान मानो यहां सब कुछ लील जाने को आमादा है। लगातार कटाव कर रही इस नदी ने इस मकान की नींव को भी खोखला कर दिया और देखते ही देखते मकान को नदी निगल गई। इलाके के लोगों के मुताबिक अब तक 10 मकान इसी तरह नदी में समा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहां बारिश को लगातार 8 दिन हो चुके हैं। इन सनसनाती लहरों को चुनौती देना इस गाड़ी वाले को भी भारी पड़ गया। बीच मझधार में यह गाड़ी फंस गई, जिसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील में 27 जुलाई की रात आई भारी बारिश के बाद तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट ने। के कई इलाकों में बारिश ने बुरी तरह से तांडव मचाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं सड़कें गायब हो चुकी हैं। हम इस वक्त लुमती इलाके में हैं और लुमती में आप देख सकते हैं इस जेसीबी मशीन क्रेन के जरिए जो सड़कें हैं उनको खोला जा रहा है और लोगों को इस तरह से पार कराया जाता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बीच में जो है नाला तेज़ बहाव में बह रहा है और इसकी वजह से लोगों को जिस तरह से जो टीम है उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर मशीनों के इस ग्रैप में बिठाकर उन्हें उतारा जाता है, ताकि इस तेज बहाव में जिसका अंदाज़ा नहीं रख पाता है उसमें वो लोग ना फंसें। और यहाँ पर इस तरह से क्रेन के जरिए कई बार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, ताकि जो लोग हैं वो सकुशल अपना रास्ता पार कर सकें। और सबसे अहम चीज़ ये है, क्योंकि अधिकारियों की देखरेख में सब किया जाता है, यहाँ पर बीआरओ के द्वारा ये एक बार फिर सड़क की सफाई यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते पहले जब ये पूरा मलबा आया था तो उसके बाद यहाँ पर के जो हालात बने थे तो पूरी सड़क जो है आपको दूर तक सड़क के बजाय सिर्फ मलबा दिखाई देगा। और ये लुमती का ये वो इलाका है जहाँ पर लोगों को खुद अचंभे में लोग हैं कि आखिर इतनी बड़ी बर्बादी कैसे हो सकती है। मैं दिखाना चाहूँगा, दूर तक आपको देख सकते हैं बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो इसमें बहकर आए हैं और उसके बाद लोग जो है अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगले 2 दिन भी मौसम का जो अलर्ट है वो खतरनाक। जो बर्तन जहाँ पर हम अभी यहाँ पे जो इस जगह का नाम है लुमती, यह तहसील बंगापानी के अंदर आता है और यहाँ पर भीषण आपदा आई जिससे जन हानि भी हुई है, लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त पिथौरागढ़ के लुमती इलाके में है। लुमती वो प्रभावित इलाका है जो इस वक्त
जो उत्तराखंड की आपदा हुई है उस आपदा का सबसे बड़ा हिस्सा इस लुमती इलाके का गायब हुआ है। आप देख सकते हैं लुमती में अभी भी सड़क नहीं है। यहाँ से जौलजीबी होते हुए मुनस्यारी तक का जो मार्ग है पूरा अवरोध है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। आप दूर तक देख सकते हैं यहाँ पर जो आपदा आई थी और लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं और इस आपदा में आप इतने बड़े बड़े पत्थरों को देख सकते हैं। जो इलाके के लोग थे वो रात भर यहाँ पर आवाज़ें सुनते रहे क्योंकि बहुत भयानक बारिश हो रही थी। अब ये 24 परिवार जो इस क्षेत्र में हैं वो ऐसे फंसे पड़े हैं कि इनको अगर एक माचिस की डिब्बी भी लेनी है तो कम से कम 7 से 9 किलोमीटर पैदल चल के सड़क तक पहुंचना पड़ता है। बाढ़ में बह गया शी का घमंड। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप झेलने वाले चीन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सदी की सबसे भयंकर बाढ़ ने चीन में ऐसी तबाही मचाई है कि अब चीन के राष्ट्रपति को अन्न के एक एक दाने की फिक्र सता रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बाढ़ की इस विभीषिका ने जहां चीन के अर्थतंत्र को खोखला कर दिया है, तो वहीं इसी बाढ़ की वजह से चीन पर अनाज की भीषण कमी का खतरा भी मंडरा रहा है। और यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्लीन प्लेट्स कैंपेन की शुरुआत की है, यानी दाने दाने को बचाने के लिए चीन के लोगों को अपनी थाली में अब एक भी दाना नहीं छोड़ना होगा। चीन में सदी का सबसे भयंकर सैलाब। लहरों के वेग से डोल गया चीन। तबाही और बर्बादी की बेतहाशा बाढ़। चीन में खड़ा हुआ दाने दाने का संकट। जो चीन अपनी तकनीक का दम भरता था, जो चीन अपनी ताकत का डंका पीटता था, जो चीन अपने आप को महाशक्ति बनाने चला था, वही चीन कोरोना काल के बाद अब कुदरत की सबसे बड़ी मुसीबत को झेल रहा है। चीन में 100 सालों की इस सबसे भयानक बाढ़ ने मानो सब कुछ छीन लिया है। छह 6,300 किलोमीटर लंबी यांगसे नदी और उसकी सहायक 600 नदियों ने चीन के सारे सिस्टम की नींव हिला दी है। अपनी आसमान छूती इमारतों पर इतराने वाला चीन सैलाब के शिकंजे में ऐसा कस चुका है कि उससे निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। कुदरत से बैर ठीक नहीं माना जाता, लेकिन चीन के बारे में यह बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी चीन पर यह आरोप लगे कि इसी चीन ने कोरोना महामारी के संकट में पूरी दुनिया को झोंक दिया। लेकिन अब खुद चीन एक बड़ी संकट से जूझ रहा है और इस सैलाब से उबरना उसके लिए मुश्किल भी हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि दरअसल चीन अगर वहां की नदियों की भौगोलिक स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करता तो शायद चीन को इतनी बड़ी समस्या का सामना आज नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि चीन में ऐसा सैलाब पहली बार आया है। हर साल चीन में लाखों लोगों की आबादी इसी बाढ़ की वजह से बेघर और दाने दाने को मोहताज हो जाती है। लेकिन इस बार कुदरत का जो कहर चीन पर बरपा है, उसने चीन को एक ऐसे संकट में डाल दिया है जहां शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी सपने भी सैलाब में बह गए हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन पर इसी सैलाब की वजह से अनाज का भयानक संकट पैदा हो गया है। खाद्य संकट होने का मतलब है चीन में पहली बार भी दिखा गया। वो जो टांग डायनेस्टी का बात कर रहे हैं, उस टाइम जनता इतना क्रोध में थे कि वो राजा के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ दिए थे। तो शी जिनपिंग का डर है अगर ये खाद्य संकट इतना गहरा हो जाए तो ताकि जनता उसके खिलाफ न हो जाए। चीन लगातार अपनी खामियों को छिपाता आया है।
कोरोना महामारी की बात हो या सैलाब के कहर की, चीन की मीडिया उतना ही दिखाती है जितना शी जिनपिंग दिखाना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में चीन के सामने जो सैलाब चुनौती बनकर आया है, उसे चीन दुनिया से नहीं छिपा सकता। ये एक बड़ा कारण है कि चीन के राष्ट्रपति ने एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत की है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। फैंग राजवंश की कविता का हवाला देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्लीन प्लेट कैंपेन की शुरुआत की है। ये जान लें कि आपकी थाली में प्रत्येक अनाज किसानों की मेहनत से आता है। माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति ने देश पर मंडरा रहे खाद्यान्न संकट और अनाज की बर्बादी को लेकर अपनी प्लेट को साफ करने और दाने दाने की कद्र करने की बात कही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत लोगों से भोजन की बर्बादी रोकने की अपील की गई है। लोगों से इस बात की भी अपील की गई है कि अनाज का एक भी दाना खराब ना हो। उनका ये जो कहना, इस कहने से और भी साबित हो गया कि चीन में अभी खाद्य का संकट होने आ रहा है और ये संकट का बादल बहुत ही गहरा है। दरअसल चीन के मध्य और दक्षिणी इलाके में आई इस बाढ़ की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी पर बनाई है। वहीं सैलाब ने चीन के अन्न भंडार को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। यांगसी बेसिन के आसपास बसे लाखों किसान तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। चीन के आपदा विभाग के मुताबिक इस सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान चीन के अन्न भंडार को हुआ है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैलाब की वजह से कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है चीन को इस वक्त। और कोरोना मुद्दे पर भी उसकी स्थिति लगातार संदेह के घेरे में रही और यही एक वजह है कि दुनिया भर से अब उसको वो सहयोग नहीं मिल रहा है जिसकी वो पहले उम्मीद कर सकता था और इसीलिए भी चीन की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन कोरोना फैलाने के आरोप में पहले ही दुनिया के निशाने पर है। अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ चीन का ट्रेड वॉर भी छिड़ा हुआ है और अब सैलाब की वजह से बने हालात शी जिनपिंग की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन सबसे ज्यादा अनाज जिन देशों से खरीदता है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चीन का इन देशों से लगातार तनाव बना हुआ है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश चीन को जाने वाले अनाज का निर्यात घटा सकता है। इतना ही नहीं, चीन पर भारी आयात शुल्क भी लगाया जा सकता है। बाढ़ के आगे चीन की ये बेबसी अब ऐसी हो चुकी है कि सरकार खुद भी ये मानने लगी है कि चीन को इस साल सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो पिछले 5 सालों के औसत नुकसान से कई गुना ज्यादा है। सामने ऐसी मुश्किल कई दशकों बाद आई है। नुकसान का आकलन तो सही करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 5 सालों में बाढ़ की वजह से चीन को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान उससे 15.9% ज्यादा है। सैलाब की वजह से चीन को हुआ यह नुकसान इतना ज्यादा है कि चीन का खजाना लगातार खाली होता जा रहा है। खुद चीन के आपदा मंत्री इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इस वक्त चीन कितनी भारी मुसीबत से घिरा हुआ है। 转移避险放在最突出的位置，要求转移避险更加坚决果断，各地紧急转移安置群众400.6万人，为近年来最多。 चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चीन को अब तक सैलाब की वजह से 1,93,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यही वजह है कि अब चीन के राष्ट्रपति को बाढ़ के बाद का भविष्य साफ नजर आने लगा है, यानी आने वाले दिन चीन पर और भारी साबित हो सकते हैं। 50,000 के लोग प्रभावित है। खासतौर पे चीन पे जो बारिश हुआ है ये भी एक रिकॉर्ड है और इसके साथ साथ सारे चीन का बहुत सारे मूल भूखंड वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति की महत्व